हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। ना आपको पता है रिसेंटली वेस्ट बंगाल की जो दुर्गा पूजा है वो यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में आ चुकी है। जिसके साथ ये लिस्ट तो न्यूज़ में आई ही है, दुर्गा पूजा और साथ में दुनुची कल्चरल डांस जो है वो भी न्यूज़ में आ चुका है। तो आपको पता है ये क्या है? ये जो भी है इसे हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक करके। चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं इस न्यूज़ के बारे में जहाँ पे दुर्गा पूजा आईसीएच की लिस्ट में आ चुकी है ऑफ ह्यूमैनिटी। दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फेस्टिवल इन एशिया, इन होल एशिया, जिसको ये रिकॉग्निशन मिली है। दुर्गा पूजा को क्यों रिकॉग्निशन मिली है, पहली बात जान लेते हैं दुर्गा पूजा के बारे में। अब आपको लगता होगा कि दिस स्टार्ट ऑल डेज ऑफ नवरात्रा, नहीं, जो दुर्गा फेस्टिवल है वो 5th डे ऑफ द नवरात्रि में शुरू होता है और 10th डे में खत्म हो जाता है विद द दशमी। ये फेस्टिवल इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट हैज़ अ रिच मिक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स। जैसे इस फेस्टिवल में जो आपकी दुर्गा, जो गॉडेस, मदर गॉडेस दुर्गा हैं, विच शोज द फीमेल एम्पावरमेंट, पावर को शो करती हैं, उनके क्ले मॉडल्स बनाए जाते हैं और डिफरेंट पांडाल्स में उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है ना। इन दिस पांडाल आपकी कल्चर की डिफरेंट वेराइटीज देखने को मिलती हैं, जैसे म्यूजिक हो गया, उसके साथ डांस हो जाता है, फिर कुलिनरी देखी जाती है, इसके साथ क्राफ्ट भी देखी जाती है। तो सभी तरह की आर्ट्स का एक मिक्स देखा जाता है एंड फॉर दैट रीजन इसका जो सिग्निफिकेंस है वो रिकॉग्नाइज किया गया था इसके मल्टीट्यूड के लिए। ओवरऑल इसकी सिर्फ कल्चरल सिग्निफिकेंस नहीं थी, सिर्फ रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं थी, इसकी इमोशनल सिग्निफिकेंस भी होती है बिकॉज दिस इज अ वेरी इमोशनल मूवमेंट फॉर बंगालीज ओवरऑल। ओवरऑल आप देखेंगे इसके मल्टी डायमेंशनलिटी को अप्रिशिएट करते हैं, जिसका एक एग्जांपल है दोनोची नाच एज वेल। दोनोची नाच में क्या होता है, एक अर्दन प्लेट आपके पॉट यूज किए जाते हैं जिसमें कोकोनट हस्क होता है, कोल होता है एंड राइस होता है एंड उसके साथ इसको जला दिया जाता है, जिसके बाद आपके डिफरेंट लिम्स में और माउथ में इसको रख के इसके साथ डांस करते हैं ना। दिस इज टू थैंक दी गॉडेस दुर्गा, और साथ में ये जो आपका जो धुआं इससे निकलता है, दिस इज कंसिडर एज प्यूरिफाइंग, और इससे मॉस्किटो वगैरह भी नहीं होते। तो कैसे आपका जो कल्चर है वो आपके साइंटिफिक रीजन भी होते हैं, वो इससे साफ साफ दिख जाता है। ओवरऑल इससे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी होती है बिकॉज अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया, नियरली वेस्ट इस फेस्टिवल के टाइम पे 3000 करोड़ की इकोनॉमी सर्कुलेट होती है, विच अमाउंट टू 2.8% ऑफ वेस्ट बंगाल्स जीडीपी। और ध्यान रखिएगा ये फेस्टिवल सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, ओवरऑल इंडिया में भी सेलिब्रेट होता है। तो अब बात करते हैं इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट के बारे में कि ये जो आपकी लिस्ट है वो कैसे डिफरेंट है। यूनेस्को की हेरिटेज जो लिस्ट है वो तो 1970 से आती आ रही है, बट ये लिस्ट आपकी 2008 से आना शुरू हुई। आफ्टर दिस कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज केम इनटू बीइंग। जस्ट डोंट कंफ्यूज कि ये तब साइन हुई थी, नहीं, साइन इन 2003 के उससे पहले ही हो चुकी थी बिकॉज 2003 में इंडिया भी इसका सिग्नेटरी हो चुका था। ओवरऑल ये उस डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करता है, कल्चर डाइवर्सिटी को, विच इज़ नॉट टेंजिबल। जैसे आपके मॉन्यूमेंट्स हैं वो बहुत टेंजिबल होते हैं, आपको टच कर सकते हैं, पर फोकलोर, स्टोरी, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, दिस इज समथिंग, इसको कहीं ज़्यादा लिखा नहीं गया है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है और यही इसका मेन क्राइटेरिया माना जाता है। ओरल ट्रेडिशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल प्रैक्टिसेस, जैसे आपकी रामलीला जो आपकी परफॉर्म होती है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अब चलते हैं आगे। यूनेस्को जब ये लिस्ट निकालता है तो इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, लॉन्गर एंड शॉर्टर, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, बिकॉज यूनेस्को चाहता है जो जो लॉन्गर कैटेगरीज में होती है उनकी अवेयरनेस फैलाई जाए क्योंकि उनको कोई थ्रेट नहीं है, बट दे नीड टू बी प्रमोटेड। हावेवर जो शॉर्टर कैटेगरीज में होती है, दीज आर समथिंग जिनको आपको एग्जैक्टली उसी टाइम पे प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसीलिए उनका नाम उसमें डाला जाता है। सो दे नीड प्रोटेक्शन। ओवरऑल यूनेस्को ने अभी कम से कम आपके 492 जो आपकी एंटिटीज हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया है, राइट। इंडिया में इसमें 14 है इंक्लूडिंग दुर्गा पूजा, उससे पहले 13 आपकी रिकॉग्नाइज की जा चुकी हैं। नॉट जस्ट आपका यूनेस्को, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी ड्राफ्ट नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज निकालती है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द यूनेस्कोस की लिस्ट, विच इज अंडर मिशन 2024। एग्जिस्टिंग जो आपकी और एंटिटीज हैं, दैट इज वैदिक चांटिंग, बुद्धिस्ट चांटिंग है, फिर आपकी रामलीला, संकीर्तन, कुटियत्तम थिएटर ऑफ केरला, मुदियट्टू रिचुअल थिएटर ऑफ केरला, रमन ऑफ दी आपकी ये आपका गढ़वाल रीजन का हो जाता है, ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ पंजाब, योगा, नॉरेज ऑफ द पारसीज,
कुंभ मेला, का कलबेलिया डांस ऑफ द राजस्थान एंड छाऊ डांस आपका जो छत्तीसगढ़ वगैरह रीजन में मिल जाता है। डिटेल में इन सब के बारे में जानने के लिए आपको फोरम आईएएस की वेबसाइट देखनी होगी। इनके नाम देखने के लिए आप वीडियो पे पॉज करके ज़रा देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.